हेलो हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सॉरी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग सहनसा, विजय, गीतांजलि, शिवांगी, अनुराग, अरिजीत, शिरोद्र। मेरी क्लास नहीं चल रही है सर, चेक करो अब चल गई होगी। सचिन, आकाश, शुभम, प्रीति, प्रमोद, संदीप, सौरभ, निधि, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल ओके है? जल्दी से सभी महारथियों कंफर्म कर दीजिए। और एक चीज और कंफर्म करें, ये एज की क्लास आपकी एज में ही चल रही है ना? अर्थमेटिक सेक्शन में ही चल रही है ना? एडवांस पे तो नहीं चल रही? गुड मॉर्निंग पुनीता, अनीश, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल ओके है? जय श्री राम। सिया, गुड मॉर्निंग। चलिए तो महारथियों, आज की आपकी सेवा प्रारंभ करते हैं। एज में हमने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कराए थे जो कि हमारे रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आज हम एज में दूसरा पैटर्न डिस्कस करेंगे जो कि एवरेज से रिलेटेड पैटर्न है। और एवरेज से रिलेटेड पैटर्न की बात करेंगे तो एवरेज क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है जो हमें दिक्कत करेगी। आराम से हम सुकून से कर सकते हैं। बस एक दो क्वेश्चन थोड़े से मजेदार होते हैं जो हमें समझने हैं। ज्योमेट्री चल रही है? एक मिनट, अरे यार बोला तो था। चलो क्लास के बाद शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, कोई नहीं, वो हो जाएगी। वो कह रहे हैं सर कर देंगे मैं, ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन करिए। आपने ये एवरेज पढ़ा हुआ है, आप सबसे होना चाहिए। व्हाट इज द एज ऑफ एल्डेस्ट सिस्टर इफ द सम ऑफ एज ऑफ 5 सिस्टर बोर्न एट इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स ईच इज 50 ईयर्स? यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मी 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है तो सबसे बड़ी बहन का एज क्या होगी? देखिए, क्योंकि यहां पर सभी बहनों का जो एज का डिफरेंस है वो 3 साल का है, यानी कि डिफरेंस इक्वल है। तो डिफरेंस इक्वल के कंडीशन में अगर हम यहां पर एवरेज निकाल लेते हैं तो एवरेज कितना होगा? 50 है 5 बहनों की एज का सम, तो एवरेज कितना होगा? 10 ईयर्स। तो अगर एवरेज 10 ईयर्स जो होगा वो बिल्कुल मिड में जो बहन होगी उसकी एज होगी। और बहन कितनी है? 5। पहली सबसे बड़ी या सबसे छोटी कर लो, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। तो ये जो आपका जो एवरेज होगा ना, वो एवरेज मिड वाले बच्चे की एज होगी, यानी कि 10 साल। तो इसकी एज 10 साल है, तो इससे बड़ी वाली 3 साल बड़ी 13 की होगी, इससे बड़ी वाली 3 साल बड़ी 16 की होगी। तो सबसे बड़ी बहन की एज हो गई 16 साल। यही आपका आंसर, खत्म। न्यू बैच जो है वो आपका अनुराग आज से होगा लाइव इवनिंग में, वो बैच पे दिख जाएगा टाइमिंग। डन सबको? सिरोद्र, ये क्वेश्चन नहीं कर पाए आप एवरेज स्पीड का? 4 बराबर दूरी कैसे नहीं किया आपने? ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है ना। अब बिल्कुल देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखो, ये देखो बिना पेन वाले क्वेश्चन है। 7 children with the same birth date were born in 7 successive years. The sum of the ages of the eldest 3 children is 93. अब सबका सम नहीं दे रखा है, सबसे बड़े 3 बच्चों की एज का सम दे रखा है। How many years will be the sum of the ages of youngest 3 children? तो सबसे छोटे 3 बच्चों की एज का सम पूछा गया है।
अच्छा एक चीज आप बताइए, टोटल बच्चे 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे बड़े 3 बच्चे कौन से हो गए आपके, ये वाले, और सबसे छोटे 3 बच्चे आपके हो गए ये वाले। तो इनका सम आपसे पूछा है, इनका सम आपको दे रखा है जिसमें आप एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज क्या होगा, 93। 93 है कितने बच्चों की एज का सम, 3 का। तो एवरेज कितना हो गया, 31। इसका मतलब ये मिड वाला जो बच्चा है इसकी एज है आपकी 31 साल। ठीक है, अब इसने कहा है 7 वर्षों में एक ही तारीख पर, मतलब सभी की एज का डिफरेंस 1 साल है। तो अगर ये 31 ईयर्स का है तो ये हो गया आपका 30 का, ये हो गया आपका 29 का, ये हो गया आपका 28 का, ये हो गया 27 का, ये हो गया 26 का। और आपसे जो पूछा गया है वो इन तीनों की एज का सम पूछा गया है, और वो होगा 81 ईयर्स। खत्म आंसर। कितना फर्जी क्वेश्चन है ना। गुड मॉर्निंग मीनू, वेरी गुड। सुनील, पुनीता, सलोनी, प्रमोद, गीतांजलि, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। कितना आसान है बताइए, है ना इजी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। बिल्कुल सेम प्रॉपर एवरेज का क्वेश्चन है ना। सबसे बड़े 3 बच्चों की एज का सम दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हम एवरेज जो निकालेंगे तो पहले 3 बच्चों में से बीच वाले बच्चे की एज आ जाएगी। अब बीच वाले की एज पता है और सब में 1 साल का अंतर है, फिर तो हम सभी की एज निकाल सकते हैं। सबसे छोटे 3 की एज का सम पूछा है, वो हम निकाल लेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये तो आते ही जाते हैं, ये तो क्वेश्चन आते हैं और आते ही जाते हैं। अब ये देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन, एवरेज का ये सेकंड पैटर्न। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, ये देखिए, 5 years ago the average age of P and Q was 15 years। 5 साल पहले P और Q का औसत आयु 15 वर्ष है। एवरेज एज ऑफ PQR टुडे इज 20 years। वर्तमान में PQR की औसत आयु 20 साल है। देखिए हमने आपको एक चीज बताई थी कि एवरेज एज का मतलब होता है सभी की एज अगर बराबर बराबर बांटी जाए तो सबकी एज इतनी इतनी होगी। तो जैसे इस क्वेश्चन में P और Q की एवरेज एज 15 साल है, तो इसका मतलब अगर दोनों की एज बराबर बराबर बांटी जाए तो पहले की भी 15 और दूसरे की भी 15। ठीक है, अगर हम 5 साल बाद की बात करेंगे तो अगर हम 5 साल बाद की बात करेंगे तो 5 साल बाद में एक ही है P की एज भी 5 बढ़ेगी, Q की भी 5 बढ़ेगी, और अगर सभी की एज 5-5 बढ़ेगी तो एवरेज भी उतना बढ़ेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी आपको एवरेज एज पता हो, कितने भी मेंबर्स हो, और उसमें 3 साल बाद की एवरेज एज निकालनी है, 3 साल पहले की निकालनी है, तो आप 3 + 3 - जो भी पूछा है उसे कर देंगे तो नई एवरेज एज आ जाएगी जबकि आपसे पूछी गई है। तो अगर हमें यह पता है 5 साल पहले P और Q की एवरेज एज 15 थी, तो हम ये बोल सकते हैं P और Q की प्रेजेंट में जो एज होगी, यहां लिख लेते हैं, प्रेजेंट में जो P और Q की एज होगी वो बताओ कितनी होगी। प्रेजेंट में P और Q की एवरेज एज 15 से 5 जुड़ जाएगी यानी कि 20, और 2 मेंबर हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आ जाएगी 40। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वर्तमान में प्रेजेंट में PQR की एवरेज एज दे रखी है। अब यहां PQR की एवरेज एज दे रखी है 20, मेंबर हैं 3, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 60। अगर आप इन दोनों को आपस में घटा देते हैं तो घटाने पर आप नोटिस करेंगे P से P, Q से Q आपका कट जाएगा, और यहां R की एज बचेगी कितनी, इन दोनों का डिफरेंस 20 साल। यही आपका आंसर। लेकिन क्या पूछा है उसने, ये तो पूछा नहीं है, हाउ ओल्ड विल R बी आफ्टर 10 ईयर। 10 साल बाद R की उम्र, 10 साल बाद R की जो उम्र होगी वो अभी 20 का है, तो 10 साल बाद होगा 30 साल का। यही आपका आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इजी है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से कंफर्म करिएगा।
रॉन्ग हो गया मेरा, कोई बात नहीं। वनीता जल्दबाजी में टिक कर दिया होगा। वेरी गुड सलोनी, प्रमोद, सुनील, अनीश, गीतांजलि, मीनू, अरजीत, बहुत खूब। आसान है ना ये? चलो एक और देखो। अब ये बताओ, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। 5 years ago the average age of husband and wife was 23। 5 साल पहले 23 थी, तो अभी के लिए 5 जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी? 28। डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु अगर 23 साल थी, तो वर्तमान में हस्बैंड और वाइफ उनकी एवरेज एज हो जाएगी 28 साल। डायरेक्ट लिख दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेंबर 2 हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आ जाएगा 56। तो पति और पत्नी की जो टोटल एज प्रेजेंट में है वो है 56। टुडे द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड इज 20 ईयर्स। अब यहां हस्बैंड वाइफ के साथ एक चाइल्ड जुड़ जाता है, एवरेज 20 है, मेंबर 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 60। तो वो पूछा बच्चे की आयु क्या है, तो बच्चे की आयु कैसे निकालेंगे? हस्बैंड वाइफ कैंसिल, बचा कितना? चाइल्ड, और यहां अंतर कितना हो गया? 4 इयर्स। बस यही आपका आंसर, ऑप्शन बी। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं एज के, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल सेम जैसे रीजनिंग, कल बच्चा कहता है, वो सही कहता है, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वेरी गुड प्रमोद, सलोनी, पुनीता, सुनील, शिवांगी। 2-3 क्वेश्चन बस आपको थोड़े से मजेदार मिलेंगे दिखने में, बाकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत करे। वेरी गुड मीनू। चलो अब करोगे एक क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन करो। अरिजीत, नेहा, किसी को कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही? जहां आए वहीं बता देना। ये बताओ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन करो, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो आपने ऐसा क्वेश्चन बहुत देखा होगा एग्जाम में। वेरी गुड अनीश, बहुत खूब। 3 years ago the average age of a family of 5 members was 17 years। करिए, 3 साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 थी, तो अभी 3 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 20। यानी 5 मेंबर की प्रेजेंट में एवरेज एज जो है वो है 20। A baby having been born, the average age of the family is same today। परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, तो 5 तो पहले थे, एक मेंबर और हो गया, मेंबर हो गए 6, लेकिन एवरेज एज पहले ही जितना है, मतलब पहले कितना था? 17, तो अभी भी कितना है? 17। तो वो कह रहा है 5 मेंबर की अगर हम बात करें तो उन 5 मेंबर की एवरेज एज वर्तमान में 20 है। क्यों भाई? पहले 3 साल पहले 17 थी, तो अभी 20 है, तो टोटल कितना हो गया? 100। लेकिन इन 5 मेंबर में अगर हम एक बेबी को इंक्लूड कर लेते हैं, तो इंक्लूड करने पर एवरेज एज 17 है और मेंबर 6 हैं, तो टोटल कितना हो गया? 102। बस खत्म। यहां पर ये कैंसिल हो गया और यहां क्या बचा? बेबी की एज बची, और वो एज क्या होगी? दोनों का डिफरेंस 2 साल। तो इसका मतलब बेबी जो है वो बेचारा छोटा सा बच्चा 2 साल का है। ऑफलाइन की टाइमिंग क्या है सर? ऑफलाइन की टाइमिंग हमारी 8 to 9:30 है, 8 से 9:30, लेकिन वो 2 दिन होगा वीक में, 2 दिन क्लास होगी उसमें। सलोनी, मीनू, प्रमोद, अरजीत, गीतांजलि, पुनीता, सुनील, शिवांगी। हमें लग नहीं रहा किसी को अभी कोई दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि जैसे आपके आंसर आ रहे हैं उससे तो और भी क्लियर हो रहा है दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन अगर कहीं भी किसी को दिक्कत लगे बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं, एज में ज्यादा दिक्कत आती नहीं वैसे। चलो अगला बताओ, ये बताओ, करो। The average age of husband and his wife was 23 years at the beginning of their marriage। शादी के शुरुआत में एक पति व उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। आफ्टर 5 years they have 1 year old child। 5 साल बाद उनके पास 1 साल का बच्चा होता है। पहले इस लाइन का मतलब समझो, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे सोचो, आपके भैया भाभी की बात हो रही है तो आपको ये चीजें बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएंगी।
जैसे मान लो आपके भाई है, आपके भाई की शादी हुई, शादी के 5 साल बाद 1 साल का उनके पास बच्चा है। तो अगर शादी के 5 साल बाद उनके पास 1 साल का बच्चा है, यानी बच्चा 1 साल पहले हुआ है, इसका मतलब शादी से वो 4 साल बाद हुआ है। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अगर शादी के 5 साल बाद बच्चा 1 साल का है, तो 5 साल बाद बच्चा 1 साल का है, तो मतलब बच्चा 5 से 1 साल पहले 4 साल बाद हुआ होगा शादी के। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? कोई दिक्कत ही तो नहीं है? अब बताइए, जब बच्चा पैदा हुआ तो 3 सदस्यों के परिवार की औसत आयु क्या थी? तो जब बच्चा पैदा हुआ होगा, बच्चा कब पैदा हुआ है? शादी के 4 साल बाद। तो वो आफ्टर 4 इयर्स ऑफ मैरिज पूछ रहा है। तो अगर शादी के शुरुआत में पति पत्नी की एज जो थी वो 23 साल थी, तो 4 साल बाद कितनी होगी? 27। और मेंबर कितने हैं? 2, तो टोटल कितना हो गया? 54। अब बच्चे का जन्म हुआ, तो यहां हस्बैंड वाइफ के साथ साथ एक बेबी भी जुड़ गया। अब बेबी तो जुड़ेगा, लेकिन उसकी एज जन्म के समय जुड़ेगी 0। तो मतलब एक मेंबर जुड़ गया, लेकिन एज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब 3 मेंबर की एज का सम भी 54 होगा, तो उनकी एवरेज एज क्या होगी? तो 54/3 यानी कि 18 इयर्स। यही आपका आंसर 18 साल। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केवल सर 2 ही दिन क्यों? 2 दिन इसलिए होती है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, 2 टीचर हैं मैथ्स के, एक हमें एक संदीप सर हैं, दोनों पढ़ा रहे हैं। तो अर्थमेटिक संदीप सर पढ़ाएंगे, एडवांस हम पढ़ाएंगे, तो 2-2 दिन होती है। वो क्लास 1.5 घंटे की भी होती है, कभी कभी 3 घंटे की क्लास भी हो जाती है, इसलिए, है ना। कोई 4 घंटे की पर डे क्लास होती है ऑफलाइन बैच में, तो 3 सब्जेक्ट चलते हैं, तो कभी कभी 3 घंटे की क्लास भी हो जाएगी उसमें से, 4 में से, तो वो इसलिए कवर हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। तो जिन बच्चों के आंसर्स आ गए अच्छी बात है। मजेदार क्वेश्चन है ना? क्वेश्चंस आसान है। चलो और देखो, ये बताओ, ये सब एक जैसे ही क्वेश्चन है, उसी पैटर्न के हैं। एज ऑफ दिस ईयर द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स इज 39। इस वर्ष तक 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। Assuming that after 6 years the family adopt a newborn baby, what will be the average age of the family 10 years from now? यह मानते हुए कि 6 साल बाद परिवार ने एक बच्चे को गोद ले लिया, जन्म हुए बच्चे को, तो 10 साल बाद परिवार की एज क्या होगी? तो पहले तो आपको बताना है कि 10 साल बाद उस बच्चे की एज क्या होगी। तो 10 साल बाद वो बच्चे की जो एज होगी वो 4 साल होगी। क्या आप बता सकते हैं ये 4 साल क्यों होगी? भाई 6 साल बाद परिवार ने एक बच्चे को गोद लिया जिसका जस्ट जन्म हुआ है, और 6 से 10 साल बाद की बात पूछी है। तो शादी को यहां पे हुई, उसके 6 साल बाद बच्चा हुआ, और ये हो गए 10 साल। तो 6 और 10 साल के बीच में कितने साल का गैप है? 4 साल का। तो जिस बच्चे का जन्म, मान लो जैसे 2000 में शादी हुई, सपोज करो 2006 में उन्होंने एक परिवार को बच्चे को गोद लिया, तो 2010 में उस बच्चे की उम्र क्या होगी? 4 साल का होगा। अब वो ये कह रहा है 10 साल बाद परिवार की औसत आयु, परिवार में कितने सदस्य थे? 8 मेंबर थे। अभी एवरेज एज कितनी है? 39। तो 10 साल बाद क्या होगी? +10। मेंबर कितने हैं? 8। 49 इंटू 8, 8 × 45 यानी 392 आपकी ये आ गई। अब इसमें 8 मेंबर में हम बच्चे की उम्र को भी जोड़ लेते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी मजेदार है। तो 392 में 4 जोड़ लेते हैं, यानी कि 396। अब हमें यहां पर क्या निकालना है? एवरेज। तो एवरेज क्या होगा? 396 को मेंबर्स कितने हो जाएंगे? 9, 8 और 1 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44 साल।
44 ईयर्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो मजेदार क्वेश्चन था ना, मतलब ये टफ नहीं है लेकिन इतने भी आसान नहीं है कि आप कोई भी इसे आराम से कर जाए। ऑफलाइन क्लास कहाँ होती है सर, व्हाट्सएप पर होती है क्या? ऑफलाइन क्लास का मतलब होता है वो क्लास जहां पर क्लासरूम में आप बैठ के पढ़ते हैं। मुखर्जी नगर में होती है एक हॉल में, जैसे हॉल होते हैं ना, जैसे आप स्कूल पढ़ने जाते हो उसको ऑफलाइन बोलते हैं। ऑफलाइन मतलब टीचर आपके सामने पढ़ा रहा है ना। अब बताओ, था मजेदार क्वेश्चन? मजेदार था। ये सब दिखने में थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब टफ नहीं बोल सकते इसको, टफ तो है ही नहीं कोई इसमें, लेकिन इजी भी नहीं है, जब थोड़े से मॉडरेट बोल सकते हो आप। ये देखो, मॉडरेट भी प्रॉपर नहीं है। ये देखो, ये देखो दिखने में कितना अच्छा क्वेश्चन है, कौन कौन करेगा इसको? करो। When the average age of a husband and wife was and their son was 42 years, the son got married। इसको आप अपनी फैमिली के ऊपर लीजिए तो आपको अच्छा समझ में आएगा। एक पति पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु जब 42 वर्ष थी तब उसके पुत्र की शादी हुई। यानी कि शादी के समय कौन है? हस्बैंड, वाइफ और उनका सन। एवरेज एज दे रखी है 42। एंड अ चाइल्ड वॉज बोर्न जस्ट 1 ईयर आफ्टर द मैरिज। वेन चाइल्ड टर्न टू बी 5 ईयर्स, देन द एवरेज एज ऑफ फैमिली बिकम्स 36 ईयर्स। इस लाइन को आप समझिए। शादी के 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा 5 साल का हुआ तो परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। तो आप समझ लो, मान लो किसी परिवार में इस बच्चे की जो एज हुई थी वो 2000 में हुई थी। कब हुई थी? ईयर 2000 में। तो बच्चा 1 साल बाद हुआ, मतलब 2001 में हुआ। अब बच्चा हो गया 5 साल का, तो बच्चे को 5 साल का होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 5 और जुड़ेगा, मतलब वो हो गया 6 साल का। 2006 में बच्चा 5 साल का होगा। सपोज करिए किसी की बच्चे की शादी 2000 में हुई थी, 1 साल बाद यानी 2001 में बच्चा हुआ। अब बच्चा 5 साल का होगा 2006 में। तो 2006 की ये बात कर रहा है। 2006 की बात मतलब शादी से अगर आप देखेंगे तो शादी से 6 साल बाद। ये समझिए, शादी के 1 साल बाद बच्चा हुआ, बच्चा 5 साल का हुआ, यानी 1 और 5 6 साल बाद की बात कर रहा है। तो ये जो बात हो रही है वो शादी के 6 साल बाद की हो रही है। कब की हो रही है? 6 साल बाद की। तो 6 साल बाद एवरेज में भी 6 जुड़ जाएगा, इंटू 3, तो ये हो जाएगा 144। अब इस परिवार में कितने मेंबर हो गए? वही हस्बैंड, वही वाइफ, उनका बेटा, उनकी डॉटर इन लॉ मतलब पुत्र वधू, और एक बेबी जिसका जन्म हुआ है। अब एवरेज कितना है? 36। मेंबर कितने हैं? 5। तो टोटल कितना हो गया? 180। ठीक है। अब इसमें इन तीनों की एज दे रखी है टोटल 144, जो हमने अभी निकाली है। बेबी की उम्र हमें पता है 5 साल, तो यहां से हम डॉटर इन लॉ की एज निकाल सकते हैं 31 साल। यानी कि पुत्र वधू, डॉटर इन लॉ जो है वो शादी के 6 साल बाद, ये सब जो बात हो रही है शादी के 6 साल बाद की हो रही है, तो शादी के 6 साल बाद वो 31 साल की है। अब देखो क्या पूछा गया है, वॉट वॉज द एज ऑफ डॉटर इन लॉ एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो शादी के समय पुत्र वधू की आयु क्या थी? तो अगर शादी के 6 साल बाद वो 31 साल की थी तो शादी के समय 6 साल कम होगी, यानी कि 25 साल। यही आपका आंसर। तो दिखने में थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन था ना ये। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट हो गए सर, कोई बात नहीं रोहित, चलो बताओ, समझ में आया सबको? थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था दिखने में। बताइए
किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना? चलो डन। बस एक ही पॉइंट था, शादी के 1 साल बाद बच्चा हुआ, बच्चा 5 साल का हो गया, मतलब शादी के 6 साल बाद की बात कर रहा है। ये देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ये भी खूब दिखेगा। हाँ, ये घुमाने वाले क्वेश्चन है थोड़े से, मतलब इसमें ना थोड़ा रीजनिंग सी लग जाती है प्रॉपर, जैसे रीजनिंग होती है ना, परिवार, माँ बेटा बहन ये सब, तो वो थोड़ा उस टाइप की रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आपका हो जाता है। ये देखो, एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स इज 20 ईयर्स। एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। इफ द एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज 10 ईयर्स, देन द एवरेज एज ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर। यदि उस परिवार के सबसे छोटे सदस्य की उम्र 10 साल है, तो उसके जन्म के समय यानी जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु क्या थी? क्वेश्चन समझ में आया? कब की कह रहा है? जब सबसे छोटे बच्चे का जन्म हुआ था। सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? 10 साल का, यानी कि वो 10 साल पहले की बात कर रहा है। तो आज से 10 साल पहले परिवार में सदस्य कितने रहे होंगे? 9, क्योंकि छोटे वाले का जन्म हुआ नहीं है, जन्म से ठीक पहले की बात कर रहा है। अभी 10 हैं, तो उसके जन्म से पहले 9 रहे होंगे, तो 9 मेंबर्स की एवरेज एज क्या रही होगी? तो हम ये समझ सकते हैं कि यहां पर पहले तो हम 10 साल पहले जाएंगे, तो 10 साल पहले में उन 9 मेंबर को अलग रखो और उस यंगेस्ट को अलग रखो। अभी एवरेज एज 20 है, तो 10 साल पहले 10 कम होगी, टोटल के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर एवरेज एज हो जाएगी, टोटल सम हो जाएगा 100। लेकिन जन्म से ठीक पहले या जन्म के समय इस यंगेस्ट मेंबर की उम्र होगी 0, क्योंकि जब किसी का जन्म होता है तो जन्म के समय उसकी एज होती है 0। तो इन 10 मेंबर में से अगर यंगेस्ट मेंबर की एज हम निकाल देते हैं, तो बचे हुए 9 मेंबर की एज का सम हो जाएगा 100। तो अगर एज का सम पता है तो एवरेज तो हम निकाल ही सकते हैं। टोटल 100, मेंबर 9, 100 बाई 9, 11 1/9, 11 1/9, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यही है सही। वाह, बेहतरीन सुनील, प्रमोद, बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई। सिंपल सी बात यह है कि सबसे छोटा सा बच्चा जो है वो 10 साल का है, यानी उसका जन्म 10 साल पहले हुआ होगा। जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो 2014 में हुआ होगा, 2014 में। अब 14 में जब उसका जन्म हुआ होगा, तो उसकी उम्र क्या रही होगी? 0। तो इन 10 में से 9 मेंबर अलग करे, यंगेस्ट अलग लिखा, और अभी एवरेज 20 है, तो 10 साल पहले 10 कम, 10 हो गया। 10 मेंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लाई 100 हो गया, यंगेस्ट की 0, तो 9 मेंबर का भी 100 हो गया, एवरेज निकाल सकते हैं। अच्छा ना? नेहा एक और देखो ऐसा क्वेश्चन, उसके बाद भी ना है तो बताना हमें ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। In a family of 5 members, the average age at present is 33 years. 5 सदस्यों के एक परिवार में वर्तमान में औसत आयु 33 वर्ष है। द यंगेस्ट मेंबर इज 9 years old. तो सबसे छोटा बच्चा 9 साल का है, तो हमें 9 साल पहले पहुंचना है। तो 5 में से 4 मेंबर तो अलग कर दो और यंगेस्ट को अलग लिख लो। अब परिवार की एवरेज एज 33 है, तो 9 साल पहले 9 कम, 5 मेंबर हैं, तो इंटू 5, तो 24 इंटू 5 120। अब जन्म के समय की बात हो रही है, जब किसी का जन्म होता है तो उसकी एज होती है 0, तो सबसे छोटे मेंबर की एज उस समय क्या रही होगी? 0, और सबसे छोटे की एज 0 रही होगी, तो बचे हुए 4 का सम भी 120 रहा होगा। तो यहां पर हम एवरेज तो निकाल ही सकते हैं, 120/4 यानी कि 30 साल, 30 इयर्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताओ, बहुत जल्दी कर दिया आपने, वेरी गुड सलोनी, प्रमोद, सुनील, मीनू, बहुत बढ़िया है ना?
बताओ। नेहा 24 साल कैसे कर दिया नेहा आपने? अब बताओ आप, आपको समझ में आया नहीं आया? और नहीं आया तो क्या पॉइंट नहीं आया, जल्दी से कंफर्म करें। वेरी गुड गीतांजलि, शिवांगी, पुनीता, सबके आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डन है सबको? डन डन ना डन डन। अनीस बहुत बहुत खूब। चलो, तो ये पैटर्न हुआ आपका। अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ये चौथा पैटर्न मान लीजिए, ये बिल्कुल बेसिक है लेकिन इनको करना नहीं होता। पढ़ो और देखो, देखते हैं कौन कौन बच्चा ऐसे कर सकता है। आ गया समझ सर, 4 क्रिया फाइल, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, ठीक है सुनील। एट प्रेजेंट द एज ऑफ ए बी सी टूगेदर इज 81-85। वर्तमान में ए बी सी की एज का सम 185 है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, बी की आयु ए की आयु का 2 गुना है, ठीक है। Whereas C is 17 years older than A, A से 17 साल बड़ा C है। एजेस ऑफ ए बी सी, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते, ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से जाते हैं। उसने कहा है B की एज A से 2 गुनी है, B इज ट्वाइस एज ओल्ड एज A, तो जहां जहां A का डबल B है वो ऑप्शन हो सकता है, जहां नहीं है वो नहीं होगा। 40 का डबल 80 होना चाहिए था, नहीं है। 42 का 84 ठीक है। अब उसने कहा था C जो है वो A से 17 साल बड़ा है, तो 42 में 17 जोड़ोगे 59, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड। 3 कंडीशन है, पहली ये हो गई कि B की उम्र A की डबल, सेटिस्फाइड। C की उम्र A से 17 साल बड़ा, सेटिस्फाइड। तीसरी कंडीशन तीनों की एज का सम 185, ये 3 ही कंडीशन है। तो इन तीनों को जोड़ोगे तो 9 और 4 13 और 2 15, 5 आ रहा है। 5 और 1 हासिल का 6, 6 6 और 4 10 और 8 18, 185 आ रहा है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, यही आपका आंसर हो गया। खत्म। क्या हो गया सत्या? अंतिमा, आज इस टाइम अर्थमेटिक कैसे सर? आप कल शाम को नहीं आए होंगे ना, आपको इसलिए नहीं पता। ये देखो, यहां पर हमने आपको, ये तो तरीका हो गया शॉर्ट करने का, बाकी डिटेल ऐसा है कि आप इसमें ए बी सी की किसी को ए के टर्म्स में लिख दो, ए को तो ए रहने दो, बी की जगह 2a लिख दो और सी की जगह a+17 लिख दो। तो यहां से 4a की वैल्यू आ जाएगी 168 और a की वैल्यू 42। अब a की 42 तो ये 84 और ये 59। लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से किया जाता है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, हमें उम्मीद है आप उसे चुटकियों में कर देंगे। कर दोगे ना? पक्का? ये लो, बताओ, करो, बिना पेन के करिए। Seven years ago, average age of ABC 51। 7 साल पहले ABC की एवरेज एज 51 थी, तो अभी 7 जुड़ जाएगी 58 इंटू 3 174। पहली कंडीशन ये कि ABC की प्रेजेंट एज का आ गया आंसर, सम 174 है। A इज 3 years ओल्डर देन B, तो A की उम्र B से 3 साल बड़ी होनी चाहिए। 56 में 3 जोड़ेंगे 59 होनी चाहिए थी, गलत।
58 में 3 जोड़ने पर 61 होनी चाहिए थी, गलत, छोटा है ये तो। 58 में 3 61 ठीक है। 51 में 3 जोड़ेंगे 48, गलत, ठीक है। एक ही बच रहा है तो यही आंसर हो सकता है। बी इज 3 years ओल्डर देन सी, 55 में 3 जोड़ेंगे 58, ये भी सही, और तीनों का सम करोगे 174, ये भी सही, तीनों सेटिस्फाइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड सलोनी, पुनीता, तुषार, सुनील, आकाश, प्रीति, सचिन, है ना। का आसान क्वेश्चन, अब इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे क्वेश्चंस को जो स्कूल में सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। शिरोद्र, अनीस, शिरोद्र लेट हो गया आज भी आप, या आपके कमेंट्स नहीं आ रहे थे, बताओ। डन, कुछ टॉपिक है क्या ये? एज कोई टॉपिक ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक बार तो पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े भी आप कराओगे। रीजनिंग है ना, ये रीजनिंग टाइप का कोई टॉपिक है, मैथ्स टाइप का नहीं है। बताओ ये कौन करेगा? बिना पेन वाला क्वेश्चन है ये, बिना पेन के करोगे रीजनिंग टाइप से तो आपको ये क्वेश्चंस आसान लगेंगे। बिल्कुल झनकार। अब बताइए, इना वॉज बॉर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। इना का जन्म अपने माता पिता के विवाह के 4 वर्ष बाद हुआ। हर मदर इज 3 years यंगर देन फादर। उसकी मां पिता से 3 वर्ष छोटी हैं। एंड 24 years ओल्डर देन इना। समझ रहे हैं आप? इना से 24 साल बड़ी हैं माता जी। Who is 13 years old? At what age did Ina's father get married? बताओगे? तो इना के पिता का विवाह के समय की आयु क्या थी? इना का जन्म कब हुआ था? शादी के 4 साल बाद। और इना की माता इना के जन्म के समय कितनी थी? 24 साल की। तो मैरिज के टाइम पे बताओ माता की उम्र क्या होगी? मदर की एज क्या होगी? 24 से 4 कम, यानी कि 20 साल होगी या नहीं होगी? बताओ। अगर इना के से माँ जो है वो 24 साल बड़ी है, इसका मतलब जब इना का जन्म हुआ था तब माँ की उम्र 24 साल थी। और अगर 24 साल थी और उनका जन्म शादी के 4 वर्ष बाद हुआ है, तो शादी के 4 वर्ष बाद अगर वो 24 साल की थी तो शादी के समय वो 20 साल की थी। तो पिताजी की उम्र क्या होगी? माता से 3 साल बड़े, 3 साल बड़े मतलब शादी के समय वो 23 साल के थे। यही आपका आंसर। वेरी गुड तुषार। ओके श्योर। तुषार, विजय, सुनील, पुनीता, नेहा, बहुत खूब। ये क्वेश्चन ना मजेदार है ना, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए ना एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन तो आना चाहिए। ये मैथ्स के साथ साथ ना रीजनिंग में ज्यादा देखने को मिलता है। वेरी गुड मीनू। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सॉल्व करने पर ध्यान ना दें, केवल और केवल पढ़ें और पढ़ते ही अपने आप क्वेश्चन होने लगेगा। ये बेसिक क्वेश्चन है। वेरी गुड श्रोत, बहुत बढ़िया। अगला देखो, पढ़ो और बताओ। A son is 24 years younger than his father, and in 2 years he will be half of his father. What is the age of father? पिता की उम्र क्या है? एक पुत्र अपने पिता से 24 साल बड़ा है। बताओ। पुत्र अपने पिता से 24 वर्ष छोटा है, ठीक है। पिता पुत्र से 24 साल बड़ा है। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में फादर की उम्र अगर x है तो सन की जो उम्र होगी वो उससे 24 साल छोटा होगा।
इन आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years 2 साल बाद इनकी उम्र हो जाएगी x+2 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी x-22। तो वो कह रहा है 2 वर्ष में पिता की उम्र का आधा होगा। तो 2 वर्ष के बाद अगर आप पिता की उम्र जो है उसका आधा करोगे तो पुत्र की उम्र आ जाएगी। तो यहां से x+2 2x-44 और x इज इक्वल टू 46, यही पिता की उम्र हो गई। अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन ये कोई ऐसे खास क्वेश्चन नहीं है। ये एज जो है ना वो ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको बहुत दिक्कत करे। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसे सुकून से कर सकते हैं। समझ में आया? प्रेजेंट एज फादर की जो भी होगी सन उससे 24 साल छोटा होगा। तो फादर की एज अगर x मानेंगे तो सन की एज x से 24 कम हो गई, है ना। अब 2 साल बाद के लिए इसमें भी +2 करेंगे, इसमें भी +2 करेंगे। अब 2 साल बाद की जो उम्र है इसमें रिलेशन दिया है कि इसका आधा करने पर सन की उम्र आ जाएगी, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी। खेल खत्म। तो ये क्वेश्चंस बस आपने एक बार पढ़े होने चाहिए। अगर आपने एक बार पढ़े हैं तो आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। अब ये देखो, ये कौन करेगा? ये लॉजिकल थोड़ा रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है ना। बताओ, थ्री टाइम्स ऑफ माई एज बिफोर 3 years subtracting from 3 times of my age after 3 years, then my present age is found. My present age is 3 वर्ष पहले मेरी आयु का 3 गुना। 3 वर्ष पहले प्रेजेंट में x मानेंगे तो 3 वर्ष पहले क्या होगी? x-3। 3 वर्ष बाद कितनी होगी? x+3। तो वो ये कह रहा है कि अगर किसी की प्रेजेंट एज x है तो 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुना 3 वर्ष बाद की आयु के 3 गुना से घटाया जाए तो प्रेजेंट एज आ जाती है। तो 3 वर्ष बाद की आयु का 3 गुना ये होगा और 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुना ये होगा। दोनों को घटाओगे तो प्रेजेंट एज आ जाती है, यानी कि x आ जाती है। खत्म। तो ये हो गया 3x+9, 3 का मल्टीप्लाई करोगे -3x+9 बराबर x। यहां पर 3x कट जाएगा तो x बराबर 9 और 9 18। ऑप्शन डी यही है सही। एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस एंड एस बराबर 2πr θ/360। दोनों फॉर्मूले कहां यूज होते हैं? पहला फॉर्मूला तब यूज होता है जब एंगल रेडियन में दिया जाए और दूसरा फॉर्मूला तब यूज होता है जब एंगल डिग्री में दिया जाए। ठीक है। एंगल की यूनिट होती है ना, जैसे कि आपका वेट की यूनिट होती है किलोग्राम, ग्राम, पाउंड। पाउंड भी होती है ना आपकी वेट का यूनिट, पाउंड और किलोग्राम। ऐसे ही यहां पर होती है एंगल की डिग्री और रेडियन। तो जब डिग्री वाला होगा तो s बराबर 2πr θ/360 यूज करेंगे। आर्क वाला होगा, रेडियन वाला, तो एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है। चलो, ये है अंतिम क्वेश्चन। कौन करेगा इसे? करो। एज खत्म। द एज ऑफ अ वुमन इज अ 2-digit इंटीजर। On reversing this integer, the new integer is the age of her husband. एक महिला की आयु 2 अंकों का एक पूर्णांक है। इस पूर्णांक के अंकों का स्थान बदल देने पर नया पूर्णांक उसके पति जो कि उससे बड़े हैं की आयु बन जाता है। उनकी आयु का अंतर उनके आयु के योगफल का 11वां हिस्सा है। उनकी आयु का अंतर क्या होगा? अच्छा एक बताओ, वो कह रहा है कि आयु का अंतर क्या होगा। देखो, जब भी कोई 2 डिजिट का नंबर होता है उसको इंटरचेंज करोगे तो उसकी पति की उम्र आ जाएगी।
जैसे आप ये सोचो कि हम मान लें वुमेन की एज अगर हम 10x प्लस वाई मान लें, तो मैन की एज होगी 10y प्लस एक्स। ये होगा, उन दोनों का अंतर क्या होगा? देखो, जब कभी भी 2 डिजिट का नंबर को इंटरचेंज किया जाता है तो उनका जो डिफरेंस आता है, अगर आप डिफरेंस करेंगे तो वो आएगा 9x माइनस वाई, ये आपका आएगा। ठीक है, अंतर जो आता है वो 9x माइनस वाई आता है। मतलब अंतर हमेशा 9 के मल्टीप्लाई में ही होता है। जब भी कोई 2 डिजिट नंबर कोई भी ले लो, मान लो आपने ले लिया 54, तो उसका उल्टा क्या होगा 45, डिफरेंस करोगे 9। 63, उसका उल्टा 36, डिफरेंस करोगे 27। कोई भी नंबर ले लो, तो जब आप उसको इंटरचेंज करते हैं तो फिर उन दोनों का डिफरेंस करें तो 9 के मल्टीप्लाई में वो आएगा, यानी 9 से वो कटेगा। तो जो भी उसकी एज का डिफरेंस है वो 9 से कटेगा, और 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, तो बिना कुछ करे ही आप टिक कर सकते हैं। बाकी आप चाहो सॉल्व करना तो आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे करोगे? देखो, पति की उम्र बड़ी है, उसने क्वेश्चन में कहा है उनकी आयु का अंतर योगफल का 11वां हिस्सा है। तो आयु का अंतर यानी कि मैन और वुमेन, इन दोनों की आयु का जो अंतर है वो उनकी आयु के सम का 11वां हिस्सा है, मतलब 1/11 गुना है। तो आयु का अंतर करेंगे तो इससे इसको घटाएंगे, क्योंकि मैन की उम्र बड़ी बोली है। 10y से y जाएगा तो आपका 9y, x से 10x जाएगा तो -9x। सम करोगे तो 11x प्लस 11y, उसको 11 से डिवाइड कर दोगे तो 9y माइनस 9x बराबर 11 से ये x प्लस वाई। x इधर आएगा, y इधर जाएगा, तो y इधर जाएगा, मतलब ये 8x, 10x इज इक्वल टू 8y। तो x और y जो डिजिट हैं उसमें 4 और 5 का रेशियो आपका हो गया। 4 और 5 के रेशियो में कौन सी डिजिट आती है? एकमात्र यही डिजिट आती है 4 और 5, 4 और 5 ही आती है। इसके अलावा 8 और 10, 8 और 10 का जो रेशियो है वो 4 और 5 तो है, लेकिन 8 और 10 अगर आप करते हैं तो 8 और 10 में ये 2 डिजिट बन जाता है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 और 5 आपकी ये y की वैल्यू हो सकती है। तो हस्बैंड की उम्र जो हो जाएगी, मैन की उम्र, वो हो जाएगी 54 और वाइफ की उम्र हो जाएगी 45। दोनों का अंतर पूछा है तो अंतर हो जाएगा 9 साल। ये आपका डिटेल सॉल्यूशन हो गया, लेकिन इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बताओ, अब देखिए इस क्वेश्चन को और अब हमें आप कंफर्म करिए। जल्दी से नोट करके कंफर्म कर लें। डन। चलिए, तो यहां पर आपका एज टॉपिक हो जाता है समाप्त। अब आप थोड़ा सा ना रिवीजन कर लीजिएगा। डीआई तो कभी स्पेशल वीक में लगा कर कराएंगे। डीआई का टॉपिक ऐसा होता है विजय, उसको वो किसी से जब सारा टॉपिक वगैरह हो जाता है ना, कभी भी उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डीआई में कोई ज्यादा खास रोल होता नहीं, वैसे तो केवल एज और रेशियो और परसेंटेज का यूज होता है, लेकिन पूछने कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देख लेंगे, करा देंगे। डीआई का कोई इश्यू नहीं, कभी भी करा देंगे। डीआई तो स्पेशल सेशन टाइप का समझ लो एक तरीके से। ठीक है, तो शार अभी तो एडवांस में आपका, अभी तो क्वाड्रिलेटरल बचा हुआ है ज्योमेट्री में, पहले तो क्वाड्रिलेटरल कराएंगे
और उसके बाद फिर आपको मेंसुरेशन होगा, तब जाके आपका कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा। 22 में क्या था सुनील? क्योंकि एडवांस में ना सबसे बड़े टॉपिक होते हैं आपके ये ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन आधा एडवांस ये होता है और आधे में सारे टॉपिक आ जाते हैं बचे हुए, इतना बड़ा टॉपिक होता है ज्योमेट्री मेंसुरेशन। और क्योंकि इंपॉर्टेंट भी, बच्चों को दिक्कत भी है, कुछ भी पूछ सकता है तो छोड़ भी नहीं सकते। 22 में क्या दिक्कत थी आपको सुनील? हस्बैंड वाइफ की एज 23 साल थी, तो 4 साल बाद 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 है। हस्बैंड वाइफ और बेबी की एज 54 साल है, हस्बैंड वाइफ की 54 है, बेबी का जन्म हुआ है तो उसकी एज 0 ले ली, तो टोटल 54 हो गया। मेंबर 3 है तो 3 से डिवाइड कर दिया। बस इसमें एक पॉइंट ये था, 4 साल बाद क्यों ले रहे हैं भाई? शादी मान लो 2000 में हुई और बच्चे का जन्म जो हुआ है वो शादी के 5 साल बाद, मतलब 2005 में बच्चा 1 साल का है, तो इसका मतलब बच्चे का जन्म 2004 में हुआ होगा। 2004 में मतलब शादी के 4 साल बाद, इसलिए हम 4 साल बाद ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना नेहा, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलो तो अभी आप एंजॉय करो। बाकी शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पे आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो प्रैक्टिस सेशन जरूर करें। वो इम्प्रूवमेंट जो होगा, जो आपकी कमियां हैं, जो बच्चे कहते हैं ना कि मैं यहाँ क्लास में कर लेता हूँ वहां नहीं हो पाते, तो वो जो कमियां हैं वो कमियां आपकी उस प्रैक्टिस सेशन से ही दूर होंगी। तो उन प्रैक्टिस सेशंस को जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की आपकी से वहीं पे समाप्त करते हैं। अब शाम को क्लास नहीं है आपकी, तो आप ना रिवीजन कर लीजिएगा इवनिंग में। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।